थे, दोपहर को स्नान करके पूजा करते थे, शाम को स्नान करके पूजा करते थे। बहुत पूजा जब भी करते थे तो स्नान करके पुण्य थे। तो एक दिन उनको ऐसा लगा कि जरा गंगा स्नान करना है, तो गंगा स्नान करने गए और वहाँ गंगा तट पर गए तो वहाँ देखे एक शिकारी बैठे हुए हैं। तो उसने शिकारी को देखकर ये जो थे मुनिवर वो बोले कि हे शिकारी, तुम ऐसा दुष्ट कर्म क्यों करते हो। तो इतना बात सुनकर वो जो शिकारी था वह इनके तरफ देखा और मुस्कुराया कर बोलता है सबका तो जितना भी जीव जंतु है तो सबको तो भरण पोषण भगवान ही करते हैं, ये उन्हीं का माया सब में है। जो भी कर्म करता है मनुष्य तो उन्हीं का माया से करता है, अपना शक्ति थोड़े है। जो भी करते हैं भगवान करते हैं। मुनिवर ब्राह्मण बोले कि तुम पाखंडी बात करते हो और अपने तो जंगलों में जीव को हत्या किए हुए फिरते हो और पाखंडी बात करते हो। बोला कि ठीक है, इसका हम परिणाम दिखाते हैं। तो उसने बैठकर शिकारी क्या किया, एक लोहे का जाल बनाया और सूखा लकड़ी का ढेर लगाया। उस पर जो लोहे का जाल जो था फेंक दिया। फेंकने के बाद पंडित को हाथ में एक आगिन दिया और पंडित को बोला, मुनि पंडित को, कि इस सूखे लकड़ी में आग लगाइए। एक कोना में वो आग लगाए और आस्ते आस्ते पूरा आग फैल जाने के बाद उसमें जितना उस लोहा का जो जाल था उसमें जितना हजारों छिद्र था उससे ज्वाला फूटने लगा। आग का ज्वाला उससे फूटने लगा, हजारों ज्वाला फूटने लगा। और उस हजार ज्वाला जो फूट रहा था तो सुंदरता उसमें आ गया कि एक आग से हजार छिद्र से निकलने के बाद उसमें सुंदरता पैदा हो गया, जैसे लग रहा है कि कोई बच्चा हंस रहा, उस तरीके से ऐसा लग रहा था देखने में। तो फिर शिकारी बोले कि हे मुनिवर, उससे जो आग का ज्वाला है उसे निकाल लीजिए। तो मुनिवर एक आग का ज्वाला निकाल लिए और बाकी ज्वाला हम बुझा दे रहे। तो एक पानी का भरा हुआ घड़ा उसमें फेंका, पानी का घड़ा फेंकने से सब आग का ज्वाला जो था बुझ गया। बुझ जाने के बाद वह शिकारी ने बोला कि हे मुनिवर पंडित जी, आप उस जो आग का ज्वाला रखे थे मुझे दीजिए। तो घूर कर देखते हैं पंडित जी कि वो भी बुझ गया। तो वही पंडित जी बोले कि वो भी तो बुझ गया। तो शिकारी बोला कि देखिए, इस दुनिया में जो है भगवान का भी इसी तरह माया है जो कि भगवान अपने माया से दुनिया को चला रहे हैं, हर एक जीवों को चला रहे हैं। जैसे अग्नि बुझ गया उसी प्रकार से मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हर एक जीवों में जो है प्रभु वास करते हैं। जो भी जीव जंतु है तो भगवान का अधीन है, वही जो भी काम करवाते हैं तो वही करते हैं। प्रभु का ही तो माया से सब जीवित है, सभी काम करता है। मनुष्य या कोई भी जीव हो उनका ही तो चलता है सब, उनके बिना तो कोई चल नहीं सकता, उनका हुक्म बिना कोई काम कर नहीं सकता है। इसीलिए शिकारी जो था वह तो शिकार करता था, लेकिन उसका कर्म वही था। वो जंगल में जानवरों को मारकर अपने पेट का रोजी करता था, अपने पेट भरता था।
इसलिए उसको पाप नहीं लगता था। कोई भी आदमी जो है अपना धर्म लेकर, जो भी आदमी है जो अपना धर्म मानते हैं, वो अपना धर्म के अनुसार से चलने से, उसको भगवान के हृदय में रखने से, वो अपना धर्म को, बात को जो काम करता है उसमें बुरा नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। जैसे कि एक शिकारी था, तो उसका तो भगवान ही बनाए थे कि शिकार करना है, तुमको खाना है। तो जंगल में पशु पंछी जो भी हुआ उसको मारकर उसी का वो आहार था। तो भगवान उसको, उसका वो कर्म था, उसका वो कर्म था। उसी प्रकार जो शिकारी था वहाँ बैठा तो अपना कर्म का फर्ज निभा रहा था ना। तो उसमें जब शिकारी वहाँ बैठा, अरुण पंडित देखते रह गए, तो उसमें थोड़ा सा कुछ देर बाद आसमान से उस शिकारी के ऊपर में फूल का बरसात हुआ। तो कुछ क्षण में फिर पंडित जी देख रहे थे कि उधर से एक बड़ा ऐसा विमान आ रहा है। तो बड़ा ऐसा विमान आ रहा है, तो उस पर विमान आया और उस पर जो शिकारी था वह बैठा और स्वर्गलोक को चले गया, क्योंकि वो तो अपना धर्म कर रहा था, वो तो पाप नहीं कर रहा था। उसका वही भगवान कर्म में लिखे थे कि इस कर्म करके तुमको खाना है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं कि कुकर्म मत करो। जैसे कोई पंडित है तो कुकर्म करने से तो उसको पाप लगेगा, लेकिन जो वो शिकारी था तो उसको शिकारी में क्यों पैदा हुआ? उसी लिए कि वो तो शिकार करके ही खाएगा। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना कर्म अपना बनाना है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए अच्छा मरने से पहले कुछ अच्छा कर्म करना मनुष्य पे बहुत ज़रूरी है।